नमस्कार दोस्तों, आरबीआई के डाटा के अनुसार लगभग 1000 से ज्यादा हमारे देश में लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है। एनबीएफसी कंपनी है जो आपको इजीली वे में लोन प्रोवाइड करती है और आरबीआई ने इसमें कहा कि लगभग इनमें से 10 से लेकर 15% ही ऐसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन और एनबीएफसी कंपनी है जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या फिर किसी बैंक द्वारा रजिस्टर्ड है। आप लोग इन लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से इजीली वे में लोन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप इनकी एक ईएमआई भी पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सरचार्जेज और पेनल्टी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के द्वारा थोपा जाता है। यानी आप लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के पूरे चक्कर में फंस जाते हैं और फ्यूचर में आप कभी भी नहीं निकल पाते। आपके फैमिली मेंबर को आपको जगह जगह पर हरास किया जाता है और इसी वजह से बहुत सारे अभी सुसाइड केस भी हुए थे और इसी को देखते हुए पुलिस और आरबीआई एक्शन में आ चुका है और बहुत सारी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी अभी बैन होने वाली है। लेकिन हम कैसे पता करें कि जो हमने अभी लोन ले रखा किसी भी एनबीएफसी कंपनी या एप्लीकेशन से कि वो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन सही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है, ताकि हम उसका लोन पेमेंट कर सके। क्योंकि अगर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन फेक है तो आपको उसकी ईएमआई या फिर लोन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फाइनली आरबीआई की जितने रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि अगर आपने भी किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको कैसे पता करना है कि वो एप्लीकेशन सही में भारत सरकार द्वारा या फिर आरबीआई द्वारा या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। और साथ में यदि बैंक से आपने लोन ले रखा है तो अपने लोन का स्टेटस कैसे पता करें कि आपका लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है या फिर आपका लोन एनपीए में जा चुका है। आज की इस वीडियो में दोनों पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आप फ्री अकाउंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री अकाउंट ओपन करके 500 रुपए तक का अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो उसका डायरेक्टली प्रोसेस क्या होता है। अगर आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या एप्लीकेशन को लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है कि जो भी लोन ले रहा है क्या एक्चुअल में उसका सिविल स्कोर इस योग्य है कि उसको लोन दिया जाए। जैसे ही आपका सिविल स्कोर पूरी तरह से देख लिया जाता है उसी के बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपके लोन को अप्रूव करती है कि इसको कितने लोन है जो उसके लिए एलिजिबल है। और सिविल के बेस पे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ में आपका टाइमिंग, लोन अमाउंट सब कुछ डिसाइड किया जाता है। क्योंकि बिना सिविल कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देगी। अगर वो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन या एनबीएफसी कंपनी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या फिर वो किसी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। उसी के बाद आपका लोन सैंक्शन होता है और लोन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जैसे ही आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो डायरेक्टली बैंक या एनबीएफसी कंपनी या एप्लीकेशन सिविल को इसकी रिपोर्ट भेजती है कि इस बंदे ने इस पैन कार्ड के थ्रू इतने रुपए का लोन अमाउंट लिया है और इतने रुपए इसकी ईएमआई फिक्स की गई है और इतने जो टाइमिंग के लिए हमने इस बंदे के इस पैन कार्ड के ऊपर लोन दिया है। तो प्लीज आप ये एक एंट्री अपने सिविल में रख लीजिए, मैंडेटरी है सभी के लिए, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो। जैसे ये पूरा डाटा किसी भी बैंक द्वारा या एनबीएफसी या एप्लीकेशन द्वारा सिविल को भेजा जाता है, सिविल आपका एक जो सिविल रिपोर्ट है वो मेंटेन करती है। जैसे कि आप कभी कॉलेज में पढ़ते होंगे, जब आप एग्जाम देते होंगे तो आपका एक रिपोर्ट बनाई जाती थी, इसी तरह से सिविल उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। और जब भी आप फ्यूचर में कभी भी लोन ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो उसके 30 दिन तक बैंक आपका वेट करता है या एनबीएफसी कंपनी वेट करती है, एप्लीकेशन वेट करती है कि 30 दिन के अंदर अगर ये पेमेंट कर देगा तो हम इसकी सिविल में रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसका टाइमिंग 30 दिन से ऊपर हो जाता है तो तुरंत सिविल को इसकी रिपोर्ट की जाती है कि देखिए इस बंदे ने इतने इतने लोन का अमाउंट लिया था और अभी इसने पेमेंट नहीं की है, तो इसको जो रेड एंट्री है या नेगेटिव एंट्री है सिविल के अंदर दर्ज कर लीजिए। और जैसे ही अगर वो एप्लीकेशन, एनबीएफसी कंपनी या बैंक सही मायने में आरबीआई रजिस्टर्ड है तो सिविल तुरंत उसकी कंप्लेन लिख लेता और आपका जो सिविल स्कोर डाउन आ जाता है। अब दोस्तों कहानी स्टार्ट
स्टार्ट होती है इधर से। जितने भी ये फेक एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, अगर वो आरबीआई, एनबीएफसी कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो वो सिबिल को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था लोन का। जैसे ही आप लोन लेते हैं और अगर आप ईएमआई को नहीं भर पाते हैं तो पूरा प्रोसेस बैंक, एनबीएफसी और लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन द्वारा इस तरह से किया जाता है। अब अगर आपने कभी भी लोन लिया है किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से या एनबीएफसी कंपनी से, हम कैसे जानेंगे क्या एक्चुअल में वो एप्लीकेशन फेक है या सही है? इसके लिए सिर्फ आपको अपना जो सिबिल रिपोर्ट है वो सिबिल रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे आप इधर साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद जैसे आपने लोन ले रखा उसके 15 या 30 दिन के बाद, मतलब 15 से लेकर 30 दिन लग जाता है अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा सिबिल में रिपोर्ट करने के लिए और सिबिल में उसकी एंट्री होने के लिए लगभग इतना टाइम लग जाता है। अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया तो आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा आपने लोन लिया, जैसे मान के चलिए कि आपने कैशबिन कंपनी से लोन लिया है, तो अपनी सिबिल रिपोर्ट देखिए, उसमें देखिए क्या उस कैशबिन कंपनी का लोन उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसकी पेरेंट कंपनी देखेगा कि जैसे कैशबिन के नाम से आपको उसके अंदर सिबिल में एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे पीसी फाइनेंशियल कैशबिन की पेरेंट कंपनी है, यानी ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो पीसी फाइनेंशियल है। तो आपको पीसी फाइनेंशियल के नाम से उसमें एंट्री देखनी है आपके सिबिल में कि आपका लोन अमाउंट पूरा कितना था, क्योंकि ये दोस्तों एक एग्रीमेंट रहता है और इसकी जो रिपोर्ट है सिबिल को देनी ही पड़ती है। अगर वो एक्चुअल में सही में आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है तो इसकी रिपोर्ट सिबिल को करता है। सिबिल में आपको देखना है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, कितने रुपए आपकी ईएमआई फिक्स की गई है, ये सब कुछ सिबिल में रहता है। अगर वो पूरी डिटेल आपने किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से अगर लोन लिया है, अगर उसकी सिबिल में रिपोर्ट है, सिबिल में उसकी एंट्री हो रखी है, तो डायरेक्टली ये मान लीजिए कि वो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा या फिर किसी भी एनबीएफसी कंपनी द्वारा अप्रूव्ड। लगभग हमारे देश में 90% कस्टमर है सिबिल देखते हैं डायरेक्टली कहां से, या तो पेटीएम के थ्रू या बैंक बाजार के थ्रू या पॉलिसी बाजार के थ्रू या इक्विफोक्स के द्वारा। यानी लगभग इतनी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनके द्वारा सिबिल देखते हैं। और अगर आप जो सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट है अगर उधर से आप सिबिल देखोगे तो आपको लगभग 300 से लेकर 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। यानी आप डायरेक्टली ये मान लीजिए कि अगर आप थर्ड पार्टी से आप सिबिल देख रहे हैं तो कोई भी थर्ड लोन प्रोवाइडर जो जितनी भी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप सिबिल देखते हो ये कभी भी आपको सही सिबिल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर सही सिबिल देखेंगे तो 300 से लेकर 500 रुपए लगेंगे। अब अगर आप इन जितनी भी थर्ड पार्टी के द्वारा अगर सिबिल देखते तो आपको ये सिबिल लगभग 6 से लेकर 7 महीने या 4 महीने पुराना सिबिल रहता है और सिबिल के अंदर इसकी करेक्ट एंट्री भी नहीं रहती। अगर आपने अभी 1 महीने पुराना लोन लिया है और अभी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन आपके जितने फैमिली मेंबर उनको कॉल कर रही है, गाली गलौज कर रही है, तो अगर आप अभी पेटीएम के थ्रू सिबिल डाउनलोड करते हो उसके अंदर आप जाके देखेंगे कैशबिन से मैंने लोन लिया था पीसी फाइनेंशियल, उसमें जाके ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिबिल रिपोर्ट है जो 4 से लेकर 5 महीने पुराना है तो उसमें उसकी एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में अगर हमें सिबिल देखना पड़े तो क्या हमें सिबिल की वेबसाइट पर ही जाकर सिबिल देखना पड़ेगा कि हमें 500 रुपए पेड करना पड़ेगा? नहीं, आप डायरेक्टली फ्री में भी सिबिल देख सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होम लोन की एप्लीकेशन है जहां से होम लोन लिया जाता है वो आपको बिल्कुल फ्री में और लेटेस्ट सिबिल स्कोर प्रोवाइड करती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि अगर आपने किसी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है 15 या 20 दिन बाद आपको ये देखना है। लेटेस्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा क्योंकि इसका टाइमिंग लगता है 15 से 30 दिन तक सिबिल में एंट्री होने का। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपने उस लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया था क्या वो एंट्री है। अगर मान के चलिए आपने 10,000 रुपए का अगर कैशबिन से लोन लिया है तो क्या 10,000 रुपए की एंट्री पीसी फाइनेंशियल की तरफ से इसके अंदर सिबिल के अंदर रजिस्टर्ड है? अगर वो सिबिल के अंदर एंट्री है तो डायरेक्टली वो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, आपको और कहीं भी जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है कि जितने भी ये एनपीए से लेकर बैंकों के जो रेगुलेशन आ रखे हैं और बैंक वाले आपको कॉल करते हैं कि हम आपका जो लोन है हमने एनपीए में कन्वर्ट कर दिया या फिर आपके जो लोन है अभी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो ये कैसे जाने कि आपका जो लोन है वो राइट ऑफ हो चुका है या नहीं हो चुका, क्या आपका लोन एनपीए में जा चुका है या नहीं जा चुका? तो इसका भी सेम यही तरीका, आपको सिबिल ओपन करना है। सिबिल ओपन करने के बाद आपका एसबीआई जिस भी बैंक से है उसमें देखना कि क्या उसके अंदर डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। जैसे इधर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, अगर उसके अंदर रिटर्न ऑफ एंड फाइल सूट लिख रखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो
लोन है वो माफ हो चुका है, आगे फर्दर आपको लोन भरने की जरूरत नहीं है। और अगर एनपीए में भी जाता है तो उसमें भी एंट्री रहती है सिविल के अंदर कि लोन कन्वर्टेड इनटू एनपीए। तो आपको डायरेक्टली सब कुछ आपके हाथ में है, आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर पूरा चेक कर सकते हैं। आज ही सबसे पहले अपना सिविल डाउनलोड कीजिए एसबीआई होम लोन की वेबसाइट से, और जोन सी भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है उसके अंदर जाकर एक लोन सैंक्शन रहता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन का, उसमें जाके चेक कीजिए कि मैंने फलाना लोन उस लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लिया था, क्या वो इसके अंदर एंट्री है। अगर एंट्री है तो भाई वो सीधी की बात है कि वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी से अप्रूव्ड लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है। अगर एंट्री नहीं है तो डायरेक्टली कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो उसको सीधा सीधा बोल देना लोन नहीं दूंगा, जो करना है कर लेना, जहां भी आपने पुलिस को एफआईआर करनी है, जहां भी दर्ज करनी है आज ही करवा देना, फालतू मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने सिविल के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।